आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, देखिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अभी इस वक्त मेरे पीछे चांद की और चांद के ऊपर की जो है चीज़ें नज़र आ रही होगी आपको। तो आप सोचते होंगे कि ये पीछे बैकग्राउंड है, लेकिन मैं इसी के ताल्लुक से बताऊंगा, चांद के ताल्लुक से ही, कि कहा जा रहा है साइंसी तहकीक के हिसाब से कि 57 दिन के लिए एक चांद जो है वो हमारी धरती पर आने वाला है। तो ये क्या सच है? आप मानते हैं इसको? इस वीडियो को देखेंगे तो इनकी तहकीक के हिसाब से, लेकिन जहाँ चांद की बात हो वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना हो, है ना। तो देखिए चांद, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है ना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के आलम में मैं देखती थी कि झूले में झूलते और उंगली से जिस तरफ इशारा करते चांद उस तरफ झुक जाता, और फरिश्ते जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूला झुलाया करते थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के आलम में चांद से खेला करते थे। अब इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगे तो बचपन के आलम में चांद से खेला करते थे, लेकिन बड़ेपन में चांद के साथ क्या हाल किए वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। पहले आप इस वीडियो को मुलाहाजा कीजिए, इस वीडियो को सुनिए और जानिए कि साइंस क्या कहती है चांद के बारे में। आइए इसे सुनिए, समाप्त फरमाइए। एक एस्टेरॉइड जो धरती से बहुत ही करीब से गुजरा लेकिन धरती के साथ नहीं टकराया। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन एक एस्टेरॉइड जो धरती से बेहद करीब आया और दूसरे चांद में बदल गया, ये एबनॉर्मल बात है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी की मिल रही रिपोर्ट के अनुसार हमारी धरती को एक और छोटा सा चांद मिलने वाला है जो टेम्पररी होगा। हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए और एक मून 57 दिन के लिए आने वाला है। क्या है एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी ये खबर, चलिए जानते हैं। एक समय अवधि के लिए टेम्पररीली पृथ्वी से मिल रहे इस नए मून का नाम है 2024 PT। तो दोस्तों, ये एक एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी की कक्षा में आएगा और एक समय पर ये पृथ्वी के बहुत ही करीब हो जाएगा, और वो समय कुछ ही दिनों में आने वाला है। दोस्तों, ये एस्टेरॉइड छोटे बड़े रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन की परिक्रमा करते हैं। हालांकि ये ग्रह जितने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये बस, ट्रेन, गाड़ी, एक शहर या पूरे एक स्टेट जितने भी बड़े हो सकते हैं, जो अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं और हमारे सूर्यमंडल की परिक्रमा करते हैं। हमारे कोर सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ऐसे एस्टेरॉइड्स के टुकड़े एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के साथ फॉर्म हुआ था। अब दोस्तों, इस एस्टेरॉइड बेल्ट में से कई सारे एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से टकराव या किसी अन्य कारणों से अपनी भ्रमण कक्षा को छोड़ देते हैं, और ऐसे कई सारे एस्टेरॉइड्स पृथ्वी की ओर आ सकते हैं। लेकिन जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है कि उसकी ग्रेविटी ही इतनी ज्यादा है कि वो ऐसे ज्यादातर एस्टेरॉइड्स को पृथ्वी की तरफ आने नहीं देता है और वो अपने में ही समा लेता है। इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होने में और उसे महफूज रखने में जुपिटर का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार कुछ बड़े आकार के एस्टेरॉइड्स होते हैं जो अपनी गति के कारण पृथ्वी की ओर बढ़ जाते हैं और जिसे जुपिटर की ग्रेविटी भी नहीं पकड़ पाती, और ऐसे एस्टेरॉइड्स अलग अलग प्लेनेट से जाकर टकरा सकते हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉइड जिसे चेकक-सोलप कहा गया था, वो आज से करीब 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था, जिस टकराव को चेकक-सोलप इफेक्ट कहा जाता है, और इस टकराव की वजह से पृथ्वी पर से डायनासोर्स का अंत आ गया था। अब दोस्तों, ऐसा ही एक एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन चिंता ना करें, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ये एस्टेरॉइड इसी महीने के अंत में पृथ्वी के पास आ रहा है और ये पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ऐसे एस्टेरॉइड्स जो पृथ्वी की ओर या पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, इसका आखिर हमें पता कैसे चल जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है एटलास।
दोस्तों ये एटलास यानी कि अलग अलग रोबोटिक टेलीस्कोप से मिलकर बनी हुई एक ऐसी विशाल सिस्टम जो पृथ्वी के आसपास आने वाले सभी एस्टेरॉइड्स का ध्यान रखती है। और दोस्तों इस एटलास का फुल फॉर्म है द एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। मतलब कि दोस्तों कोई भी एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर अगर बढ़ रहा है तो उसकी अलर्ट हमें ये एटलास देता है, और वो भी बहुत पहले। दोस्तों एटलास के फिलहाल 4 टेलीस्कोप है, 2 हवाई में है, एक साउथ अफ्रीका में और एक चिली में। और दोस्तों ये 4 एटलास सिस्टम के एक्टिव टेलीस्कोप है। बाकी कुछ टेलीस्कोप्स को प्लांट भी किया जाने वाला है। अब दोस्तों ये चारों टेलीस्कोप क्या करते हैं, तो जब एक क्लियर नाइट होती है यानी कि कोई भी बादल रहित साफ आकाश जब हो, ऐसी नाइट में ये चारों टेलीस्कोप अंतरिक्ष में अलग अलग जगह के फोटो कैप्चर करते हैं। और इन चारों टेलीस्कोप ने लिए हुए फोटोज को मर्ज कर कर उसे देखा जाता है। और इस देखने की प्रोसेस के दौरान स्काई में जो भी लाइट दिखती है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लाइट धीरे धीरे डिम से ब्राइट होती रहती है, यानी कि कम से लगातार ज्यादा होती रहती है। अब ये अंतरिक्ष में आने वाली लाइट जो है वो जब डिम से ब्राइट होती जाती है तब हमें पता चलता है कि कुछ चीज हमारे और करीब आ रही है। और जब ऐसी कोई लाइट पाई जाती है तो ये एटलास तुरंत एक्टिव हो जाता है और हमें इसकी जानकारी दे देता है। और इसके बाद साइंटिस्ट कैलकुलेशन करके मैथमेटिकल इक्वेशन लगाकर इसकी गणना करके हमें बता देते हैं कि कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी। तो प्यारे भाइयों, आपने चांद के ताल्लुक से समाप्त किए कि चांद के ताल्लुक से साइंस का क्या अकीदा है और किस अंदाज में चांद को पेश किया जा रहा है, आपको बाखूबी जानकारी होगी। तो मैं तो साइंसदान हूँ नहीं कोई, लेकिन मुझे एक दिलचस्पी थी कि चांद के ताल्लुक से भी जो न्यूज़ वगैरह चल रहा है इसको बताया जाए। तो आपने भी सुने हैं, लेकिन यकीन करना या नहीं करना वो तो बाद में की बात है। बहरहाल कहने का मकसद ये, चांद जो है, आपको एक वाकया सुनाया कि हुजूर चांद से जो बचपन से ही जो है चांद से खेला करते थे जब झूले में थे। और यही चांद देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, तो कुफ्फार ने चाहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में लोगों को मुसलमान बना रहे, लोगों को कलमे की दावत दे रहे और लोग जौक दर जौक जो इस्लाम की तरफ आ रहे, दीन को कबूल कर रहे, अल्लाह एक है मान रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे रहे, तो उस वक्त लोगों ने, कुफ्फारों ने, मुशरिकिन ने ये समझा कि भाई ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू कर रहे हैं। लेकिन किसी ने कहा कि जादू जो है वो तो चांद पर नहीं चलता, तो एक काम करिए, अब चांद के टुकड़े करके बताइए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के इशारे से चांद को भी 2 टुकड़े कर दिए। हाँ, उसका भी शेर इंशाअल्लाह सुनाता हूं। फिर इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला असर की नमाज नहीं पढ़ी, ये तो चांद पर हुकूमत थी। आइए सूरज पर भी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा देखिए कि अल्लाह ने कैसे अपने हबीब को मौजिज़ा अता फरमाया कि हजरत अली ने नमाज असर नहीं पढ़ी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर पढ़ चुके थे। और उसके बाद क्या होता है कि असर नमाज पढ़ के जब जाने लगे तो हुजूर ने उनको बुलाया, हुजूर उनके पहलू पे आराम करने लग गए, हजरत अली के पहलू पर आराम करने लग गए। फिर उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लग गए, आंसू गिरने लगे। वजह क्या है कि नमाज कज़ा हो रही है, सूरज डूब रहा है, असर का वक्त खत्म हो रहा है। तो हुजूर फरमाते हैं कि अली तुम्हें अदा पढ़नी है कि कज़ा पढ़नी है? तो कहा कि मैं तो अदा पढ़ना चाहता हूं। तो हुजूर ने सूरज को इशारा किया, सूरज वापस पलट आया। तो देखिए ये हुजूर का मौजिज़ा है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु असर की नमाज कज़ा नहीं पढ़े, अदा पढ़े, फिर उसका सूरज जो है पलट गया। तो किसी ने कहा शेर में कि किसी ने क्या खूब कहा है, करके इशारा सोड़ा सूरज नू मोड़दा, करके इशारा सोड़ा सूरज नू मोड़दा, अपे चंद तोड़दा ते अपे चंद जोड़दा, अपे चंद तोड़दा ते अपे चंद जोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा, काली जुल्फो वाला दुखी दिला दा सहारा। अगर आपको ये शेर और मुख्तसर वाक़या अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।